हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल साइकिल वाले चैप्टर से पहले का जो टॉपिक है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके साथ एक कनेक्ट किया गया टॉपिक है। चूंकि इसके दो जगह एप्लीकेशन है, सेल साइकिल में भी और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी। बिकॉज जब मैं सिलिया और फ्लैजेला की बात करता हूँ तो मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि सिलिया जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, ब्रिसल लाइक। किस तरह होते हैं डॉक्टर्स? ब्रिसल लाइक। जबकि जो फ्लैजेला होते हैं वो लार्ज होते हैं और ओर लाइक कहे जाते हैं। जैसे नाव चलाने के लिए जो जिसे नाव बाहर आगे बढ़ाई जाती है, चप्पू कहते हैं, उसके जैसे होते हैं ये। जब हम सिलिया की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये न्यूमरस होते हैं, यानी किसी एक सरफेस पर ढेर सारे पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जबकि जो फ्लैजेला होते हैं वो फ्यू होते हैं, बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं। नॉर्मली 1 से लेकर के 5-10 तक फ्लैजेला पाए जाते हैं। सिलिया जो होता है वो मूवमेंट ऑफ बॉडी भी कराता है बेटा। आपको नीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड आउटसाइड मीडियम, ये दोनों को मूव कराने की पावर रखता है। यानी ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म वाटर में है तो वाटर को भी मूव करा देता है सिलिया, और ऑर्गेनिज्म को भी। जबकि जो फ्लैजेला होता है, इसके लिए अगर मैं बोलूं तो ये केवल और केवल ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मूव करा सकता है। फॉर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली, व्हाट आई हैव मेंशन्ड फॉर यू गाइस, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो शुरू में ऊपर के दो बातें डिफरेंस के तौर पर हैं, तीसरी बात भी कहीं ना कहीं पार्शियली डिफरेंस है, लेकिन सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज पर जब हम बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि कलेक्टिवली हम यहां पर आपको एक डेवलपमेंटल चेंज बताते हैं। दोनों के अंदर हम ये बोलते हैं कि ये आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दोनों की दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ की तरह लिखी गई है। एक तो ये पॉइंट आपको जानने लायक है। दूसरा पॉइंट ये जानने लायक है कि बोथ हैव कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों के पास कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों में। यह भी कहा जाता है कि दोनों के कोर पार्ट को, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है, दोनों के कोर को एक्सोनीम कहा जाता है। एंड एक्सोनीम के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज 9+2। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? 9+2, यानी कि 9 पेरीफेरल डबलेट्स होते हैं, बाहर 9 पेरीफेरल डबलेट्स और 2 सेंट्रल डबलेट्स होते हैं। सेंट्रल डबलेट्स होते हैं जो कि बाहर से कनेक्टेड हैं विद इन सेंट्रल शीथ। वैसे तो ये रहते हैं विद इन सेंट्रल शीथ, इनका टोटल बिजनेस है। ये सेंट्रल शीथ के अंदर रहते हैं और वहां से ये निकल कर बाहर रेडियल स्पोक्स के थ्रू उन पेरिफेरल डबलेट से कनेक्टेड रहते हैं। कुल मिलाकर के एक्सोनीम बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और इस तरीके से हम इस पर बात करते हैं कि कैसे बना होता है। एक और कॉमन बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बेस ऑफ बोथ सिलिया एंड फ्लैजेला, यानी दोनों के बेस पर बेटा, सिलिया एंड फ्लैजेला दोनों के ही बेस पर हैव सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। दोनों की ही आउटग्रोथ जो है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से है। चूंकि सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से है, उस सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर को हम बेसल बॉडी कहते हैं। यानी दोनों ही कहां से निकल कर आए हैं? बेसल बॉडी से निकल कर आए हैं। एक्सोनीम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया और देना चाहूंगा। फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट नीट की बातें हैं वो सुनो। पहले मैंने 3 डिफरेंसेस बता दिए, छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में संख्या में होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। ये बॉडी और आउटसाइड मीडियम दोनों को मूव करा सकते हैं, जबकि ये केवल ऑर्गेनिजम्स को मूव कराते हैं। इसके बाद इनके अंदर हमने 4 सिमिलरिटीज़ भी बताई। दोनों ही आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दोनों के एक्सोनियम 9+2 पेरिफेरल डबलेट से बने हुए हैं और दोनों ही बेसल बॉडी यानी सिलिया और फ्लैजेला दोनों ही
एक ऐसी चीज से ओरिजिनेट हुए हैं जहां पर आपको सेंट्रियोल जरूर मिलेगा। अगर मैं आपको इसके आगे लेकर चलूं और मैं आपसे ये बताऊं कि हाउ इट लुक एक्चुअली, तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि जनरली इनका स्ट्रक्चर आप कैसे देख पाते हैं। सी दिस, मतलब ये होता है कि जैसे एक डबलेट यहां है तो दूसरा डबलेट यहां है, तो दोनों के बीच में से जुड़ाव होता है। दोनों के बाहर बाहर एक सेंट्रल शीथ होती है, और उसके बाहर जैसे एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है तो तीसरा यहाँ है तो चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, सातवां यहाँ है, आठवां यहाँ है और नौवां यहाँ है। सबके पास डबलेट होते हैं। इस तरीके से दो दो देख लो सब। ये आपस में इंटर डबलेट ब्रिजेस से जुड़े होते हैं बेटा, इस तरीके से सभी से रेडियल स्पोक्स निकले होते हैं। इन ये देखिए ठीक है बेटा, ऐसे ही सभी के बाहर तीन तीन और अंदर दो दो, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं का काम है एटीपीएज एक्टिविटी करना और इसको मूव कराना। ये रेडियल स्पोक्स हैं और सबसे बाहर इसी के एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से रहती है, यानी ये उसके पूरे एक्सोनिम का स्ट्रक्चर है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज आर पेरिफेरल डबलेट्स, आप इन्हें देख सकते हैं। ये जो होता है उसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिजेस। ये क्या है? इंटर डबलेट ब्रिजेस। ये है सेंट्रल डबलेट, सेंट्रल डबलेट्स हैं बेटा। और इस स्ट्रक्चर को जो ब्रैकेट की तरह दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। यानी आप ये जानकर चलिए कि ये उसके एक्सोनीम का स्ट्रक्चर है पूरा। और अगर कोई आपसे कलेक्टिवली पूछे कि टोटल कितने फाइबर वर्किंग हैं, तो आप बोलेंगे 20। कैसे? 9 × 2 18 और प्लस सेंटर में 2 भी हैं कि नहीं। सो टोटल मिलाकर कितने हुए? 20 माइक्रोफाइब्रल्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर टू मेक अ फ्लैजेला और सेलिया। दैट इज वाई इनकी मूवमेंट एकदम कोऑर्डिनेटेड होती है, चाहे फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए हो चाहे बैकवर्ड मूवमेंट के लिए हो, ये बहुत प्रॉपर वर्क कर पाते हैं। राइट बेटा, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट की, आपके बड़ी काम आएगी। ओके बेटा, टेक केयर।